हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर वीडियो। इस वीडियो में मैं ये बताने वाला हूँ कि आप किस तरीके से अपने वेब पेज के अंदर वीडियो और ऑडियो इंपोर्ट कर सकते हो, चाहे वो किसी भी फॉर्मेट का हो। साथ ही साथ आप बाहर से भी किसी फाइल को अटैच कर सकते हैं, जैसा कि आप यहाँ पर मेरे वेब पेज में देख रहे हैं। ये अलग है पूरा का पूरा, बट इसके अंदर जो मैंने ये फाइल अटैच की हुई है ये अलग है। तो ये कैसे करोगे और वीडियो और ऑडियो आप कैसे इंपोर्ट करोगे वो सब बताने वाला हूँ। उनके कंट्रोल्स क्या होते हैं, क्या नहीं होते हैं। उससे पहले अगर कोई इन वीडियोस को पहली बार देख रहा है तो मैं उससे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप पार्ट 1 से देखें, ताकि आपको HTML में कम से कम प्रॉब्लम आए। ठीक है, तो सबसे पहले हमें करना क्या है, हमें अपना विजुअल स्टूडियो कोड ओपन करना है। विजुअल स्टूडियो कोड ओपन करने के बाद न्यू पे जाना है। न्यू पे जाने के बाद यहाँ पर आप कोई भी नाम ले सकते हैं। मैंने media.html डाल दिया और फिर एमेट एब्रीविएशन की हेल्प से यहाँ पर पूरे के पूरे कोड को जल्दी से जल्दी लिख लिया। अब ऑडियो और वीडियो डालने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि आपको पता होना चाहिए कि ऑडियो के फॉर्मेट क्या होते हैं और वीडियो के फॉर्मेट क्या होते हैं। तो उसके लिए मैंने एक फ़ोटो और स्क्रीनशॉट लिया हुआ है, जिसको मैं पेंट में ओपन करके दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पर मैंने 3 ऑडियो फॉर्मेट को पिक किया हुआ है। वैसे तो बहुत ज़्यादा होते हैं, लेकिन जो ज़्यादातर यूज़ होते हैं उनको दिखा रहा हूँ मैं यहाँ पे। सबसे ज़्यादा जो आप लोगों ने देखा होगा वो है MP3, ये है फाइल फॉर्मेट, और फिर है OGG, और फिर है WAV। ठीक है, अब दूसरी तरफ जो आप देख रहे हो ये है मीडिया टाइप। अब मैं आप लोगों को यहाँ पे एक चीज़ बता दूँ, HTML को बताना पड़ता है कि ये कौन सा फॉर्मेट है। HTML समझता नहीं है, तो HTML को समझाने के लिए हम मीडिया टाइप का यूज़ करते हैं। तो मीडिया टाइप की हेल्प से आप HTML या वेब पेज को बताते हैं कि मैंने अपने वेब पेज में कौन सी फाइल को अटैच किया है, यानी उस फाइल का क्या फॉर्मेट है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो, अगर आप MP3 की कोई फाइल अटैच कर रहे हो तो आपको मीडिया टाइप यूज़ करना पड़ेगा, audio/MPEG, ये आपको याद होना चाहिए। और अगर आप OGG कर रहे हैं तो OGG ही आएगा, और सब में सेम ही है WAV भी। जिस तरीके से आपने ऑडियो का देखा उसी तरीके से वीडियो में भी है। अगर आप वीडियो इंपोर्ट करते हैं तो वीडियो में भी बहुत से फॉर्मेट होते हैं, पर मैंने यहाँ पर MKV, MP4, WEBM जो भी लिखा हुआ है ये, ठीक है। तो ये सारे फॉर्मेट्स हैं, और वही चीज़ें जो ऑडियो में अप्लाई हुई वही यहाँ भी होगी। हम मीडिया टाइप की हेल्प से अपने वेब पेज को बताएंगे कि हमने कौन से फॉर्मेट की फ़ाइल को अटैच किया हुआ है। अब उस फाइल को कैसे डालना है, कैसे प्ले करना है, उसके सीक्वेंसेस क्या हैं, टैग्स क्या हैं, उनके बारे में बात करेंगे। तो उसके लिए मुझे आना पड़ेगा हमारे ये तो विजुअल स्टूडियो कोड पे आना पड़ेगा। तो विजुअल स्टूडियो कोड, इसको मैं हटा देता हूँ, मुझे ये नहीं चाहिए, तो यहाँ पे आ गए। ठीक है, विजुअल स्टूडियो कोड में आने के बाद अब यहाँ पर आपको टाइप करना है ऑडियो। ऑडियो लिखने के बाद देखो, डायरेक्टली मैं यहाँ भी इंपोर्ट कर सकता हूँ, पर अभी नहीं कर रहा हूँ, इसको हटा दूंगा। SRC मुझे नहीं चाहिए। ऑडियो करने के बाद आपको एंटर करना है और यहाँ पर लिखना है सोर्स। सोर्स करने के बाद आपको सोर्स के अंदर लिखना है SRC। ठीक है, SRC लिखने के बाद अब आपको वो फाइल पिक करनी है जो आपको यहाँ पर रखनी है। तो जैसे मान लीजिए मेरे पास, मैंने ऑलरेडी एक बाहर निकाली हुई है, PUBG की बैकग्राउंड रिंगटोन है ये। तो मैं यहाँ पर ना एक हेडिंग और डाल लेता हूँ ताकि थोड़ा सा अच्छा लिखे। तो हेडिंग के अंदर मैंने डाल दिया PUBG बैकग्राउंड म्यूज़िक, और इसको सेव कर दिया। ठीक है, सेव करने के बाद इस फाइल को भी ओपन कर लेता हूँ मैं क्रोम में। क्या है, मीडिया, ओपन विद में जाके क्रोम डाल दिया मैंने, इसको हटा देता हूँ। ये मैंने इसलिए किया है क्योंकि अभी तक मैं अपने घर से बाहर नहीं निकला हूँ, यानी घर से बाहर तो छोड़ो, मैंने अपने रूम से बाहर कदम नहीं रखा है। तो उस वजह से मेरे पास विंडो की थोड़ी प्रॉब्लम है, जिस वजह से मुझे ऐसा करना पड़ रहा है। तो करप्टेड फाइल के साथ कंपेयर करना और करप्टेड फाइल के साथ काम करना काफ़ी मुश्किल हो रहा है, इस वजह से मैंने ऐसा किया है। तो PUBG बैकग्राउंड डालने के बाद आपने यहाँ पर ऑडियो डाल दिया। ऑडियो के बाद SRC आ गया। हमें उस फाइल की प्रॉपर्टीज़ को ओपन करना है, तो हम यहाँ जाएंगे अपनी फ़ाइल में, और ये रही मेरी जो ऑडियो फाइल है, और इस पर राइट क्लिक करना है और इसकी प्रॉपर्टी पे क्लिक करना है।
जैसे आप लोग फ़ोटोज़ को इंपोर्ट करते थे उसी तरीके से इसमें भी करना है। हमें इसकी पूरी की पूरी जो फाइल लोकेशन है उसको सेलेक्ट करके कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद एसआरसी में हमें उसे पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद आपको एक स्लैश लगाना है। स्लैश लगाने के बाद फिर प्रॉपर्टी में जाना है और उसका पूरा का पूरा नाम सेलेक्ट करके कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद इसको हटा देता हूँ और फिर यहाँ पर क्लिक करके आपको उसका नाम पेस्ट कर देना। नाम काफ़ी बड़ा है तो मैंने रैप टेक्स्ट कर लिया, शॉर्टकट की है, और .mp3 उसकी फाइल एक्सटेंशन है। अब मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ यहाँ पे हमें मीडिया टाइप भी बताना पड़ेगा। तो आपको यहाँ पर लिखना है टाइप, और टाइप के अंदर आपको लिखना है audio/mpeg। अगर आपको ध्यान हो तो थोड़ी देर पहले मैंने वही बताया था। ऑडियो के आगे आपको कंट्रोल लिखना है ताकि उसके कंट्रोल्स भी आपको शो हो। अब हम यहाँ पर F5 करेंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हो मेरा ऑडियो आ गया है। ठीक है, इसको बीच में कैसे करेंगे कैसे नहीं होगा वो सब बाद में, बस अभी इतना देख लीजिए कि ऑडियो आएगा कैसे। तो मैंने लिखा ऑडियो कंट्रोल्स, सोर्स के अंदर उसकी पूरी की पूरी पहले फाइल की लोकेशन, फिर उसका नाम, फिर उसकी एक्सटेंशन, और फिर हमने मीडिया टाइप को टाइप करा। इन सभी कोड्स को लिखने के बाद अगर आप अब अपनी फाइल को प्ले करेंगे तो वो प्ले होगी। यहाँ पर साउंड के ऑप्शंस भी मिल रहे हैं, आप आवाज़ को ज़्यादा और कम भी कर सकते हैं जैसा आपको पसंद हो। अब बात कर लेते हैं ऑडियो कंट्रोल्स की। तो कंट्रोल की बात करें तो कंट्रोल में आने के बाद अगर आप यहाँ पर लूप लिख देते हैं तो वो ऑडियो तब तक चलेगा जब तक आप पॉज नहीं करोगे। तो मैं बीच बीच में उसको भगा के यहाँ पे लेके आऊँगा। आप नोटिस करना कि ये पॉज होता है या नहीं होता है। जब तक मैं नहीं करूँगा तब तक नहीं होगा। 7:30 के बाद दोबारा स्टार्ट हो जाएगा, ये आप देख सकते हो। दोबारा देखो 27:30 और फिर दोबारा रीस्टार्ट हो जा रहा है। तो लूप के अंदर यही होता है कि वो कंटिन्यूस चलता ही रहेगा जब तक आप पॉज नहीं करते। और अगर मैं बिना लूप के उसको करता हूं तो आप यहाँ पर देखो ये पॉज हो जाएगा अपने आप ही। आई थिंक आप लोगों को समझ में आया होगा कि लूप से क्या होता है। अब आगे बता देता हूँ। अगर आप यहाँ पर म्यूटेड लिख देते हैं और म्यूटेड करने के बाद आप वहाँ पर जाएंगे तो आप यहाँ पर देखेंगे कि आपकी जो फाइल है आप उसे प्ले करेंगे, वो प्ले तो होगी बट आवाज़ नहीं आएगी क्योंकि यहाँ पर म्यूट है। तो इन केस अगर आपको ऐसा करना हो तो आप कर सकते हो। तो ऑडियो के अंदर मैंने बताया कि आप किस तरीके से उसे म्यूट कर सकते हो, किस तरीके से कंटिन्यूसली चला सकते हो और किस तरीके से उसे इंसर्ट कर सकते हो अपने वेब पेज के अंदर। अब मैं बात कर लेता हूँ कि आप वीडियो कैसे इंपोर्ट करोगे। तो वीडियो भी बिल्कुल सेम है, कुछ खास नहीं है, सेम जैसे प्रोसीजर था सब वही है, बस टैग का फ़र्क है और मीडिया टाइप का और मीडिया फॉर्मेट का फ़र्क है। तो जैसे मान लीजिए वीडियो करने के बाद यहाँ पर मैंने सोर्स करा और सोर्स के अंदर SRC, और SRC करने के बाद अब मुझे वीडियो क्लिप लेनी है। माई कंप्यूटर में आने के बाद वीडियो ये नहीं डालनी मुझे, तो डाउनलोड से ले लेता हूँ। ये देखो प्रॉपर्टी, यहाँ से इसकी लोकेशन लेनी है, सेम प्रोसीजर है, कुछ नया नहीं है। लोकेशन लेने के बाद उसका नाम लेना है हमें, और नाम लेने के बाद उसको हम पेस्ट कर देंगे और .mp4 कर देंगे। और यहाँ पर हमें टाइप भी लिखना है, ये मत भूलना, और हमें लिखना है video/mp4, अगर आपको याद हो जो फ़ोटो मैंने दिखाई थी। अब इसको सेव करके हमें अपनी फ़ाइल पे जाना है। फ़ाइल पे जाने के बाद फ़ोटो तेरी ये बहुत ज़्यादा बड़ी आ रही है तो मैं इसको छोटा कर लेता हूँ। तो वीडियो में जाने के बाद यहाँ पर भी आपको कंट्रोल लिखना है, और हाइट मैं 250 रख रहा हूँ और विड्थ मैं रख रहा हूँ 360, और इसको सेव करके आपको वहाँ पर क्लिक कर देना है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो आपकी वीडियो आ जाएगी। अगर मैं प्ले करूँगा तो चलने भी लग जाएगी। वैसे मैं आपको बता दूँ इस वीडियो में ऑडियो नहीं है, ये सिंपल सी क्लिप है जो फ़िलहाल चल रही है। अब मैं ना आपको एक पूरी की पूरी मूवी इंपोर्ट करके दिखाता हूँ। तो जैसे मान लीजिए मैंने लिखा वीडियो,
और इसको हटा देंगे। यहाँ पे सोर्स के अंदर SRC, और मूवी के लिए मुझे अपने फाइल मैनेजर में जाना होगा। तो मान लीजिए आयरन मैन की वीडियो मुझे इंपोर्ट करनी है, तो मैं यहाँ से आयरन मैन की लोकेशन जो है वो यहाँ से कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर दूँगा। उसके बाद हमें स्लैश करना है, फिर प्रॉपर्टी में ही जाना है, उस फिल्म का पूरा नाम, और फिल्म का पूरा नाम हम यहाँ पर पेस्ट कर देंगे और यहाँ पर लिखेंगे .mp4, और टाइप लिखना मत भूलना। .mp4 करने के बाद हमें यहाँ पर लिखना है टाइप, और टाइप में हमें लिखना है video/mp4, और इसको सेव कर देना है। सेव करने के बाद हमें अपने फाइल में जाना है, और फाइल में जाने के बाद यहाँ पर रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पर नीचे आप देख सकते हैं पूरी की पूरी मूवी आ गई है। पर अभी एक सेकेंड, मैंने यहाँ पर कंट्रोल्स नहीं लिखा है, तो कंट्रोल लिखना बहुत ज़रूरी है। अब यहाँ पर देखो पूरी की पूरी मूवी चलेगी। याद रखना। तो इस तरीके से आप कोई भी वीडियो और कोई भी ऑडियो इंपोर्ट कर सकते हो, चाहे वो कितनी ही बड़ी क्यों ना हो। वीडियो के साथ भी आप ऐसा कर सकते हो, जैसे आपको लूप क्रिएट करना हो तो आप लूप क्रिएट कर सकते हो। अगर आपको पता हो तो मेरी जो छोटी वाली ऑडियो है, जैसे ये ऊपर वाली है, इसके अंदर अगर आप ध्यान दें तो ये 10 सेकंड के बाद पॉज हो जाएगी। अब यहाँ पे तो अगर आप इसको भी अगर लूप क्रिएट करना चाहते हैं तो ये चलती ही रहेगी। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पर लूप पे क्लिक किया और फिर मैं F5 करके अगर इसको प्ले कर देता हूँ तो ये चलती ही रहेगी, रुकेगी नहीं, जैसा ऑडियो के अंदर था। ठीक है, तो ये रिपीट होती रहेगी। जैसा कि आप देख सकते हो 10 के बाद दोबारा 2-3 बार ये रिपीट हो चुकी है। लूप के साथ आप म्यूट भी कर सकते हो, जैसे कि हमने ऑडियो में किया था। सब कुछ सेम है, कुछ खास नया नहीं है, बाकी सब तो नॉर्मल ही है। तो ऑब्वियसली आवाज़ तो है ही नहीं, तो आवाज़ आएगी ही नहीं, तो इसमें म्यूट का कोई फ़ायदा है नहीं। तो इस तरीके से आप ऑडियो और वीडियो इंपोर्ट कर सकते हो। अब उससे भी इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि आप किसी अदर फाइल को किस तरीके से इंपोर्ट करोगे अपने इस वेब पेज के अंदर। तो ये मूवी मुझे नहीं चाहिए, तो इसको मैं हटा देता हूँ। तो यहाँ पर div का यूज़ करता हूँ मैं, और div के अंदर एक आपका टैग है जिसका नाम है iframe लिख के आपको एंटर कर देना है, और src जो लिख रहा है यहाँ पर आपको उस फाइल की लोकेशन देनी है। तो src के अंदर हमें फ़ाइल इंपोर्ट करनी है, तो मैं कंप्यूटर जनरेशन की फ़ाइल जो है उसको ओपन कर लेता हूँ गूगल क्रोम में, और इसकी पूरी की पूरी लोकेशन सेलेक्ट करता हूँ और कॉपी कर लेता हूँ। इसकी पूरी की पूरी लोकेशन को कॉपी करने के बाद हमें क्या करना है, एक सेकेंड, पूरी की पूरी लोकेशन को कॉपी करने के बाद हम यहाँ पर उसे पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करके इसको सेव कर देना है। अगर आप फ्रेम बॉर्डर में कुछ रखना चाहें तो लिख सकते हैं 1, और फिर आपको अपनी फ़ाइल में आकर यहाँ पर चेक करना है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपकी वो जो कंप्यूटर जनरेशन की फ़ाइल है वो यहाँ पर आ गई है। साइज़ बहुत ही ज़्यादा छोटा है, तो मैं इसको बड़ा कर लेता हूँ। बड़ा करने के लिए आपको इसी के अंदर लिखना पड़ेगा हाइट। तो जैसे मान लीजिए मैं बड़ा कर लेता हूँ। हाइट मुझे रखना है 600, और विड्थ मुझे रखनी है 700। और अब आप यहाँ पर देख सकते हो कि मेरी जो कंप्यूटर जनरेशन की फ़ाइल थी वो यहाँ पर आ गई है। मैं इसे ईज़िली एक्सेस कर सकता हूँ। तो इस तरीके से आप अपनी किसी भी फाइल को अटैच कर सकते हैं बिना उस फाइल को ओपन किए। मैं एक बार दोबारा बताना चाहता हूँ, आपको बस उस फाइल पे जाना है, उसकी पूरी की पूरी लोकेशन को सेलेक्ट करना है, कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद आपको आई फ्रेम के अंदर SRC के अंदर उसकी पूरी की पूरी डिटेल को डाल देना है, बस। अगर मैं दूसरे किसी टैग की बात करूँ तो वो आता है ऑब्जेक्ट। अगर आप ऑब्जेक्ट करने के बाद यहाँ से जाके किसी भी फाइल का, जैसे मान लीजिए HTML पार्ट 8 है, तो HTML पार्ट 8 को मैं गूगल में ओपन कर रहा हूँ, फिर यहाँ से इसकी पूरी की पूरी लोकेशन कॉपी कर रहा हूँ। कॉपी करने के बाद मैं विजुअल स्टूडियो कोड पे जा रहा हूँ, उसकी लोकेशन का एड्रेस यहाँ पर पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद सेव करना है। सेव करने के बाद अगर आप यहाँ पर आकर रिफ्रेश करेंगे तो थोड़ा नीचे स्क्रॉल करने के बाद आपको दिखेगा कि वो फाइल यहाँ आ रही है। काफ़ी ज़्यादा छोटी है,
तो इसकी भी हाइट मैं बड़ी कर लेता हूँ। तो यहाँ पर लिखना है हाइट, और जैसे मान लीजिए मुझे 600 हाइट चाहिए और विड्थ मुझे चाहिए 700, और इसको सेव कर देना है। तो आप नीचे देख सकते हैं यहाँ पर किस तरीके से आ रहा है ये, है ना। तो ऑब्जेक्ट के साथ साथ अगर आप दूसरे टैग की मैं बात करूँ, ऑब्जेक्ट के अलावा एक और है जिसका नाम है एम्बेड। अगर आप एम्बेड पे क्लिक करके वही डिटेल्स डाल देते हैं तो भी आपकी फाइल आ जाएगी नीचे, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो ये आ गई। ठीक है, तो इस तरीके से आप अलग अलग टैग की हेल्प से किसी भी फाइल को यहाँ पर इंपोर्ट कर सकते हो। इतना ही नहीं, अगर आप पीडीएफ फाइल इंपोर्ट करना चाहें तो भी कर सकते हैं। तो जैसे मान लीजिए मैं डाउनलोड में गया, पीडीएफ में गया, और पीडीएफ में जाने के बाद मैंने उसकी पूरी की पूरी लोकेशन को सेलेक्ट किया, कॉपी किया। कॉपी करने के बाद मैंने उस फाइल को हटा दिया। हटाने के बाद मैं यहाँ पे आया और मैं थोड़ा सा गैप डाल रहा हूँ इसमें, और मैंने यहाँ पर लिखा डिव के अंदर थोड़ा सा डेटा लिख रहा हूँ मैं, और इसके नीचे मैंने लिखा एम्बेड लेने के बाद मैंने उसकी पूरी की पूरी डिटेल यहाँ पर पेस्ट की और इसको सेव कर दिया। सेव करने के बाद अगर आप अब यहाँ पर आकर रिफ्रेश करेंगे और देखेंगे तो मेरी वो फाइल पीडीएफ की जो है वो यहाँ नीचे आ गई है। काफ़ी छोटी है तो इसकी जो हाइट है वो मैं बड़ी कर लेता हूँ। बड़ी करने के लिए हमें बस इसके अंदर जाना है, लिखना है हाइट, और हाइट करने के बाद जैसे मान लीजिए मैंने 600 करा, और विड्थ अगर मैं यहाँ पर डालना चाहूँ तो विड्थ डाल सकता हूँ, मैंने 700 कर दिया। और 700 करने के बाद अगर मैं रिफ्रेश करता हूँ तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि पूरी की पूरी पीडीएफ फाइल आ गई है। तो इस तरीके से आप एक्स्ट्रा जो भी फाइल्स आपकी होती है जिन्हें आप रीड करना चाहते हैं या फिर जिन्हें दिखाना चाहते हैं, उन्हें आप अपने वेब पेज के अंदर ऐड कर सकते हैं इन प्लगइन्स के टैग की हेल्प से। तो अभी मैंने बताया कि आप ऑडियो और वीडियो कैसे इंपोर्ट कर सकते हैं, साथ ही साथ बाहर की जो फाइल्स है उन्हें कैसे इंपोर्ट कर सकते हैं। मैंने बताया आई फ्रेम, ऑब्जेक्ट और एम्बेड। आप थोड़ा ध्यान देना, आपको करना क्या है, यहाँ पर आप कुछ भी ले सकते हैं। आप ऑब्जेक्ट लेना चाहें ऑब्जेक्ट ले सकते हैं, आई फ्रेम लेना चाहे आई फ्रेम ले सकते हैं, एम्बेड लेना चाहे एम्बेड ले सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर लिया आई फ्रेम। यूट्यूब की वीडियो इंपोर्ट करने के लिए आपको यूट्यूब पे जाना पड़ेगा। एक सेकेंड, सॉरी, आपको यूट्यूब पे जाना पड़ेगा। यूट्यूब पे जाने के बाद जैसे मान लीजिए कोई भी आप फाइल ले लीजिए। तो जैसे मैंने ये श्राउड का एक गेम प्ले ले लिया है, इसको पॉज कर दे रहा हूँ मैं। शेयर पे आपको क्लिक करना है। शेयर पे क्लिक करने के बाद आपको बता दूं, स्लैश के बाद ये जो लास्ट आईडी आप यहाँ पर देख रहे हो, ये पूरी की पूरी जो इधर दिखाई दे रही है, मेन मैटर इसी का है और इसी को उठाना है। दोबारा बता रहा हूँ, देखो यूट्यूब की वीडियो जो है वो जल्दी आएगी नहीं, बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करेगी, तो मैं दोबारा बता देता हूँ आपको। स्लैश लगने के बाद जो यहाँ पर ये कोड दिख रहा है ना, ये उस वीडियो का लिंक है। तो आपको सिर्फ इसे उठाना है। लेकिन उससे पहले आपको क्या करना है, आपको YouTube के ऊपर जाना है और यहाँ से इस पूरे के पूरे कोड को सेलेक्ट कर लेना है। राइट क्लिक करना है और क्या करना है, कॉपी करने के बाद आपको यहाँ पे आना है। आपको यहाँ पे वो पूरी की पूरी लोकेशन पेस्ट कर देनी है। .com के बाद जो भी डिटेल है आपको सारी की सारी हटा देनी है और यहाँ पर लिखना है एम्बेड, जो ऊपर आपने यूज़ किया था। एम्बेड यूज़ करने के बाद आपको एक और स्लैश लगाना है। स्लैश लगाने के बाद वीडियो पे जाना है, शेयर पे जाना है और उसका जो लास्ट वाला कोड है ये, उसको कॉपी कर लेना है। वैसे तो गलती से पूरा हो गया, कोई बात नहीं, और पेस्ट करके सारा हटाना है। सिर्फ उस कोड को रखना है और इसको कर देना है सेव करने के बाद आपको क्या करना है, आपको अपनी फाइल पे जाना है यहाँ पे और फिर करना है यहाँ पर, आप देखो नीचे, तो ये वीडियो श्राउड की जो मैंने डाली थी वो आ गई है। और दूसरी बात, इसकी हाइट और विड्थ बढ़ानी है तो सेम प्रोसेस है। आपको यहाँ पर लिखना है हाइट, और हाइट यहाँ पर आप जितनी बढ़ाना चाहे बढ़ा सकते हैं। तो मैंने 600 डाला और विड्थ मैं 700 कर रहा हूँ। एक सेकेंड, सॉरी, 700 कर रहा हूँ। और फिर आप यहाँ पर नीचे आके देखेंगे तो आपकी जो वीडियो है उसकी लेंथ बढ़ चुकी है। तो अब मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ जो मैंने आप लोगों को बताया। मैंने आपको बताया किस तरीके से आप ऑडियो इंपोर्ट करेंगे, किस तरीके से वीडियो इंपोर्ट करेंगे,
और किस तरीके से यूट्यूब की वीडियो को ऐड करेंगे, किस तरीके से आप बाहर की जो फाइल्स होती हैं उनको अटैच करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अच्छा लगा तो एक लाइक ज़रूर करना और वीडियो को शेयर ज़रूर करना। और मुझे काफ़ी कमेंट भी आ रहे थे कि एक्सेल और विनवर्ड पे वीडियोस कब आएंगी। तो जब आप थोड़ा अच्छा सपोर्ट शो करोगे, मुझे लगेगा कि हाँ वाकई में आप पढ़ रहे हो उस चीज़ से रिलेटेड। देखो वो चीज़ें दिखेंगी तभी मैं उन वीडियोस को अपलोड करूँगा, उससे पहले वो वीडियोस नहीं आएंगी। बाकी HTML और पावर पॉइंट की वीडियोस आती रहेंगी, और प्रेजेंटेशन की भी वीडियो नहीं आएगी जब तक आप लोगों का सपोर्ट अच्छा नहीं दिखेगा। क्योंकि वीडियोस पे वीडियोस में डाल रहा हूँ तो उन पे आप लोगों का सपोर्ट कुछ खास अच्छा आ नहीं रहा है। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर करो ताकि आगे मैं जल्दी से जल्दी एक्सेल की वीडियोज़ को लेकर आऊँ। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।